हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी हम पढ़ेंगे 9th क्लास 3rd लेसन, जिसका नाम है जाति गौरवम। जाति गौरवम का मीनिंग होता है नेशनल प्राइड। इस लेसन को लिखे सो पोएट का नाम है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी। अब यहाँ पर हमको पिक्चर्स देखना है और इसके आंसर्स। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर्स हमको नजर आ रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह डिफरेंस हम लोग पिक्चर्स नजर आ रहे। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस को भी लिखना है। यहाँ पर हमको दिया गया है, यहाँ पर पै బొమ్మలో మీరు ఏమి గమనించారు कह रहा है हमको, यानी इस पिक्चर में हमको क्या गौर करने के लायक है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जो लड़के यहाँ पर दिखाई दे रहे तो ये सब लोग मिलजुल के हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पिल्ललंता, पिल्ललंता कुलमताలకు, కులమతాలకు అతీతంగా, అతీతంగా కలిసి మెలిసి ఉన్నారు। इसको आप सही लिख लीजिए, यानी इसका मतलब ये होता है कि सभी लड़के अपने मजहब को दूर रखकर मिलजुल के हैं। सेकंड देखेंगे, वीरंदरू एवरై ఉంటారు, ये सब कौन रहकर कौन हो सकते हैं ये। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लिख सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईसाई क्रिश्चियन, क्रिश्चियन या लिख सकते हैं आप इस तरह। थर्ड है, మన దేశంలో ఏది మనల్ని, మన దేశం ఏది మనల్ని ఏమంటారు। हमारा कंट्री कौन सा है और हम क्या है। हमारा कंट्री हिंदुस्तान है, तेलुगु में भारत देशम कहते हैं, भारत देशम। हम सब हिंदुस्तान के हैं और हमारा कंट्री हिंदुस्तान है, हम सब हिंदुस्तानी है। भारतीयुलम, भारतीयुलम, हम सब हिंदुस्तानी है। तो इसको हम लिख सकते हैं मन देशम भारत देशम, मनमंदरम भारतीयुलम। मन जाति यदि, हमारी जाति कौन सी है, हमारा रिलीजियस क्या है, यानी हम सब हिंदुस्तानी है, भारत जाति, ये हम लिख सकते हैं भारत जाति। अब यहाँ पर देखिए पाठम उद्देश्यम, इस लेसन का एम क्या है, मकसद क्या है। దేశంలోని ప్రజలందరూ కుల మత భేదాలు మాని కలిసిమెలిసి జీవిస్తూ మన దేశ గౌరవాన్ని పెంచాలని తెలియచేయడమే ఈ పాఠం ఉద్దేశం। దేశంలోని ప్రజలందరూ, इस कंट्री के सभी लोग, कुल मत जात पात भेदालु फर्क डिफरेंसेस छोड़कर కలిసిమెలిసి मिलजुल कर जीविस्तु अपनी जिंदगी गुजारते हुए मन देश गौरवाన్ని, हमारे हिंदुस्तान के रेस्पेक्ट को పెంచాలని बढ़ाकर తెలియజేయడమే पाठम उद्देश्यम, बतलाना ही इस लेसन का एम है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पाठ्य विभाग विवरालु, इस लेसन के डिटेल्स ऑफ द लेसन। ఈ పాఠం పాట అనే ప్రక్రియకు చెందిన, ये लेसन क्या है, एक सॉन्ग की प्रक्रिया का है। పాడటానికి, गाने के लिए అనువుగా ఉంటుంది, आसान होता है। ఈ పాటను డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి రాశారు। इस गाने को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी लिखे हैं, पोएट। कवि परिचय, पोएट का इंट्रोडक्शन। डॉक्टर सी नारायण రెడ్డి రాజన్న సిరిసిల్లి జిల్లా హనుమాజీపేట గ్రామంలో జన్మించాడు। हनुमाजीपेट ग्रामంలో జన్మ। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राजन्ना सिरिसिल्ली डिस्ट्रिक्ट में हनुमाजीपेटा का बोलने का एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ। ఈయన గొప్ప कवि, एक गुप्पा माने अच्छे शायर है। रचयिता, इन्हों एक राइटर भी है। वक्ता माने एक स्पीकर भी है। साहिती परिशोधकुడు माने किसी चीज पे गौर करने वाला, साहित्य को भी इन्हों परिशोधन करने वाले, रिसर्च करने वाले पोएट है। నాగార్జున సాగరం, కర్పూర వసంతరాయలు, మధ్య తరగతి, మందహాసం, ప్రపంచ పదులు, తెలుగు కవిత, లయాత్మకత మొదలైన 70 పైగా రచనలు చేశారు। ये पूरे इन पोएम्स लिखे, इस तरह के लिखे सो पोएम्स है।
నాగార్జున సాగరం కర్పూర వసంత ये ऐसे पूरे इनो రచనలు అని इस तरह के पोएम्स या लेसन्स इनो लिखे हुए ఎన్నో సినిమాల పాటలు రాశారు कई फिल्म्स को पिक्चर्स को सॉन्ग्स भी इनो लिखे उस्मानिया विश्वविद्यालय तेलुगु शाखलो आचार्युడు उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलुगु एकेडमी में तेलुगु ब्रांच में शाखा माने ब्रांच में इनो आचार्युడు टीचर थे प्रोफेसर थे आचार्य थे अधिकार भाषा संगम अध्यक्षुడు हमारी अधिकार भाषा जो संघ था उसके नो अध्यक्ष भी थे अंबेडकर सार्वत्रिक विश्वविद्यालयाనికి చెందిన విశ్వవిద్యాలయానికి उपकुलपति वाइस चांसलर का पनिచేశారు अंबेडकर यूनिवर्सिटी में तेलुगु विश्वविद्यालय में तेलुगु एकेडमी के अंदर इन वाइस चांसलर भी थे राज्यसभा सभ्युడు राज्यसभा के मेंबर भी थे एमपी मेंबर ऑफ राज्यसभा ఆంధ్ర సరస్వత పరిషత్తు అధ్యక్షుడుగా ఉన్నారు ఆంధ్ర సరస్వత పరిషత్ కే అధ్యక్ష भी थे భారత ప్రభుత్వం నుండి పద్మభూషణ్ గౌరవాన్ని పొందాడు इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है ఆయన साहित्य कृषि की ज्ञानपीठ पुरस्कार लभिंచింది इन जो साहित्य लिखते थे उसके बारे में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया है देखिए फर्स्ट पार्ट है ये पोएम का यहाँ से ఏ దేశమెగిన ఎందుకాలిడిన ఏ పీఠమెక్కిన ఎవరెదురైన పొగడరాని తల్లి భూమి భారతిని నిలుపరాని జాతి నిండు గౌరవము రాయప్రోల లన్నాడు ఆనాడు అది మర్చిపోవద్దు ఏనాడు ఏ దేశమెగిన चाहे हम कौन सी भी कंट्री में रहो ఎందుకు आलिडना किसी के वास्ते भी हम करो यहाँ पे हम कहते हैं वी मे लैंड इन एनी कंट्री ఎందుకు आलिडना किसी चीज के वास्ते भी हम कोशिश करें ए पीठ में किना किसी भी पोजीशन पे हम रहो एव्वरेदुरैना कोई भी हमारे मुकाबला करे పొగడరాని तल्ली सिर्फ हम हमारे ही कंट्री की तारीफ करना चाहिए कौन सी कंट्री है भूमि भारतनी माने इस लैंड ऑफ इंडिया की इसका मतलब यह है कि हम चाहे कितने भी बड़ी पोजीशन पे जाओ चाहे हम कितने भी बढ़ो चाहे हम कोई सी भी कंट्री में रहो फिर भी हम लोग हमारे देश की ही तारीफ करनी चाहिए निलुपरानी जाति निंडु गौरवमु निलुपरानी जाति तो यहाँ पर क्या है निलुपरानी जाति माने हमारी कंट्री की वैल्यू को निंडु गौरवमु फुल ऑफ रेस्पेक्ट जिसको कहते हैं ऑलवेज सेफगार्ड योर नेशन एज ए प्राइड कहते हैं रायप्रोलु अन्नाडु रायप्रोलु सुब्बाराव पोएट कहे थे आनाडु उस दिन आदि मर्चिपोवद्दु ఏనాడు वो चीज को हम नहीं भूलना चाहिए कभी भी नेक्स्ट పుట్టింది ఈ మట్టిలో సీత రూపు కట్టింది దివ్య భగవద్గీత వేదాలు వెలిసిన ధరణిరా ఓంకార నాదాలు పలికిన ఆవనిరా ఎన్నెన్నో దేశాలు కన్ను తెరవని నాడు వికసించే మన నేల విజ్ఞాన కిరణాలు चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए पुट्टिंदी ई मट्टीलो सीता इस मिट्टी में जन्म हुआ है ग्रेट वुमेन सीता वॉज बॉर्न इन दिस लैंड रूप कट्टिंदी दिव्य भगवत गीता के जैसे ग्रंथ भी यहीं पर बने हुए हैं जिसको हम कहते हैं सीक्रेट बुक लाइक वेदास भगवत गीता हियर वेदालु वेलसिना धरणी वेद भी यहीं से आए सो धरणी माने जमीन है ओमकार नादालु पलिकिना आवनिर्रा ओमकार जैसे स्लोगन्स को बोला गया सो धरणी है यहाँ पर आवनी भी हम अर्थ को कहते हैं हमारी जमीन ఎన్నెన్నో దేశాల్లో కన్ను తెరవని నాడు कई कंट्रीज जो डेवलप नहीं हुए थे उस वक्त भी विकसिंचे मन नेला विज्ञान किरणालो हमारी कंट्री से ही ज्ञान के जो किरण है वो फैल कर गए हैं వెన్నెలది ఏ మతమురా కోకిలది ఏ కులమురా గాలికి ఏ భాష ఉందిరా నీటికి ఏ ప్రాంతం ఉందిరా గాలికి నీటికి లేవు భేదాలు వెన్నెలది ఏ మతము चांद का कोई मजहब नहीं है हमसे सवाल कर रहा चांद का कौन सा मजहब है कोकिलदी ये कुलमु कोकिला जो होता है कोयल उसका कौन सा मजहब है गाली की ये भाषा उन्दिरा हवा का कोई जुबान नहीं है नीटी की ये प्रांत मुंदिरा पानी की कोई जगह नहीं है गाली की नीटी की लेवी बेदालू पानी और हवा को कोई डिफरेंसेस नहीं है మనుషుల్లో ఎందుకు ఇంత తగాదాలు फिर इंसानों में इस तरह का डिफरेंसेस क्यों कुलमता भेदालु जात पात के डिफरेंसेस
गौतम बुद्धनि बोधन मरवद्दु, गौतम बुद्ध जो सिखाया है हम उसको नहीं भूलना चाहिए। गांधी चूपिना मार्गम मार्गम बिड़वद्दु, गांधी जी बताए सो रास्ते को हम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। द्वेषाला चीकटलु तोलगिंचु, जो नफरत है उसके अंधेरे को खत्म कर दीजिए। स्नेह दीपालो इंटिंटा वेलुगिंचु, स्नेह माने हम लोग कहते हैं फ्रेंडशिप की चिराग, फ्रेंडशिप का चिराग या फ्रेंडशिप का कैंडल सुलगाना चाहिए घर घर। ऐकमत्य में माने जाति श्री राम रक्षा, हम मिलजुल कर रहेंगे ही तो ही हमारी कंट्री की रक्षा है। अंधुके निरंतरम सागाली दीक्षा, इसलिए इसके लिए हम हमेशा कोशिश करनी चाहिए। ये था मीनिंग पोएम का। यहाँ से ग्रामर है, देखिए अब इस लेसन का ग्रामर करेंगे। किंदी गेयानी चदवंडी प्रश्नों जवाब रायंडी, इस पोएम को पढ़ना है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसके आंसर्स लिखना है। जातीय सమైక్యత నవజీవన వికాసానికి రాచా బాట, विविध मताల కులాలు ఐక్యతతో जातीय सమైक्यता माने हम सब मिलजुल कर रहेंगे। नवजीवन नए जिंदगी की, विकासानी की डेवलपमेंट की, राचा बाटा एक नया रास्ता है। विविध मतालु कुलालु ఐక్యతతో जात पात छोड़कर अलग अलग मजहब के लोग मिलजुल कर विलसिल्ले पूला तोटा, एक फूल की बाग की तरह हम लोग डेवलप होना चाहिए। जो बाग में हर तरह के फूल होते हैं। जाते सమైక్యత वर्दिल्लाली, हम लोग हमारे यूनिटी को हमेशा जिताना चाहिए। भारत देशंलो प्रति चोटा, हिंदुस्तान में हर जगह पर। भारतीय जातीयता नొక్కటేనని, हिंदुस्तान के पूरे लोग एक ही है समझकर पलिकिंचाली यंदरी नोड़ा, हर जुबान पे कहलाना चाहिए। सरिकोंडा जनार्दन राजू स्कूल के वाले है। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया हमको। नवजीवन विकास आने की राचा बाटा एदी, नई जिंदगी के लिए कौन सा रास्ता हमको दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे जातीय सामयिकता, लिखेंगे इसका आंसर जातीय समाइक्यता माने हम सब मिलजुल के रहेंगे तभी हम डेवलप हो सकते हैं। भारत देश हम लोग ఏది वर्दिल्लाली, हिंदुस्तान में किस चीज की हम लोग वर्दिल्लाली माने जीत होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे जातीय समाइक्यता, जातीय समाइक्यता नेशनल इक्वालिटी। अंदरी नोटा ఏమి పలికించాలి, सबके जुबान पे क्या आना चाहिए। सबके जुबान पे हम जातीयंता ఒక్కటే, भारत जातीयंता ఒక్కటే बोलकर हम लिखेंगे भारत जाति, हिंदुस्तान सब एक है बोलकर अंता ఒక్కటే, ये हमके सबके जुबान पे आना चाहिए। పూల తోటలో कवि देरी पोलचाड़ो, फूल के बाग जो कहे वो पोएट किस चीज से कंपेयर करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे जातीय समाइक्यता, ये भी जातीय समाइक्यता यानी हम सब अलग अलग मजहब के हैं तभी भी हम लोग एक फूल के बाग की तरह मिलजुल के रहना। पाई ज्ञानी वृराश्र, ऊपर के पोएम कौन लिखे अभी पढ़े हम लोग, क्या लिखे सरिकोंडा जनार्दन राजू बोल के हम पढ़े, सरिकोंडा जनार्दन राजू। नेक्स्ट थर्ड में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, ये कभी क्वेश्चन आंसर बाद में हम लिखेंगे। और उसी तरह यहाँ पर भी क्या दे दिया है, क्रिंदी वार्डलो ఏదైనా ఒక అంశం మీద వ్యాసం రాయండి। इसके ऊपर एक कॉम्पोजिशन आपको लिखना है। जातीय सమైక్యత, नेशनल इक्वालिटी, भिन्नत्वंलो एकत्वम माने सब अलग अलग मजहब रहने के बावजूद भी एकजुट मिलकर रहना। भारत देश गोप्पतनम, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट, ये हिंदुस्तान की गोप्पतनम अच्छाई, इस बारे में आपको क्या करना है, एक कॉम्पोजिशन लिखना है। तो ये कॉम्पोजिशन ये सब हम बाद में करेंगे, अभी फिल वक्त हम ग्रामर कर लेंगे। चलिए उसके बाद नीचे क्या दिया है देखिए, यहाँ पे पदजालम बोलकर दिया गया है। यहाँ पर गीता गीसिन पदाలకు पर्याय पदाలు వ్రాయండి। तो क्या करना है, इसके और मीनिंग्स हमको लिखना है। पर्याय पदाలు माने मोर मीनिंग्स। अब देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, పెద్దవారి పట్ల గౌరవంతో మెలగాలి, बड़े लोगों के साथ हम इज्जत से पेश आना चाहिए। तो गौरव हमको अंडरलाइन करा, तो इसके और मीनिंग्स भी आते हैं। एक और आता है मर्यादा माने रेस्पेक्ट, एक और मीनिंग आता है गोप्पतनम, ये दो भी इसी के मीनिंग है। ఈ ధరణిపై, ధరణి जमीन को ఎన్నో వింతలైన విషయాలు ఉన్నాయి, कई अलग अलग चीजें
दिखाई हमको देते हैं। विंता मतलब एक हम कहते हैं ना वंडर, उस ऐसे कई चीजें इसके ऊपर है। तो यहाँ पर धरणी का मीनिंग हम अभी लिखे, भूमि, वसुधा, आवनी हम लिखे अभी, ये हो गया मीनिंग्स। ఈ క్రింది పదాలు సొంత వాక్యాలు రాయండి। इसके क्या करना है हमको, ओन सेंटेंसेस लिखना है। ओन सेंटेंसेस, मार्गम माने रास्ता। रास्ता हम किसके हम क्या कहते हैं इसको, मनमंदरम, हम सब मन मंदरमु मंची मार्गम लो नडवाली, हम सब अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए। आई के मध्य मिलजुल के रहना, तो यहां पर लिख सकते हैं मैं आई का मध्य में महाबलम, आई का मध्य में सबसे बड़ी ताकत है। दीक्षा, दीक्षा माने तपस्या, तो यहां पर लिखेंगे मनमु उत्तीर्णता को, पास होने के लिए उत्तीर्णता को दीक्षिंचाली, कोशिश करना है, दीक्षिंचाली, ये हम लिख दिए। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ఈ క్రింది పదాల వరుస చూడండి, ఒక్కొక్క వరుసలో సంబంధం లేని పదాలు గుర్తించండి। इसके अंदर एक लाइन में एक आध वर्ड ऐसा है जिसको उससे रिलेशन ही नहीं है, उसको हटा देना है। जैसा गांधी लीडर है, नेहरू लीडर है, पोताना वल्लभ भाई, ये तीनों भी लीडर हैं। ये पोताना को हम हटा देंगे क्योंकि ये पोएट है। गौतम बुद्धुडु एक ऋषि थे, मोहम्मद प्रवक्ता एक ऋषि थे, रामानुजाचार्युलु एक ऋषि थे, अब्दुल कलाम ये ऋषि ने थे, इसको हटा देंगे हम। जो रिलेशन नहीं है उसको हम हटा दिए। अब यहां से व्याकरण हम देखेंगे। व्याकरण माने पंक्चुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ఈ క్రింది వాక్యాలను ఏ కాలాలను సూచిస్తాయో తెలపండి। इसको हम क्या करना है, कौन से टेंस में है पहचानना है, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है या पास्ट टेंस में। रशीद सरकुलु कोंटाडू, रशीद क्या करते हैं यहाँ पर, सरकुलु सामान खरीदते, खरीदते, तो खरीदते मतलब पास्ट फ्यूचर टेंस हो रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे भविष्यत्तु कालम या भविष्यत्तु, ऐसा लिख सकते हैं फ्यूचर टेंस में। मधु पाठ पाड़ा, मधु गाना गा दिया, भूतकालम पास्ट टेंस, भूतकालम। श्रीनु बाजार को वेल्लाडू, श्रीनु बाजार को गया माने पास्ट टेंस है, ये भी भूतकालम। जो गुजर चुका है उसको हम पास्ट टेंस कहेंगे। सुधाकर बोम्मलु वेस्तुन्नाडु, सुधाकर पिक्चर्स ड्राइंग कर रहा, वर्तमान कालम है ये, वर्तमान कालम। श्रावण अमेरिका वेल्ताड़ू, श्रावण अमेरिका जाने वाला है, तो इसको भी हम लिखेंगे भविष्यत्तु कालम लिखेंगे, भविष्यत्तु कालम। जया उद्योगम कोसम प्रयत्न चेस्तुंदी, जया नौकरी के लिए ट्राई कर रही, तो ये भी वर्तमान कालम। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर క్రింది వాక్యాలను చదవండి, క్రియ పరిశీలించండి। ये सेंटेंस को पढ़ना है, इसके अंदर वर्ब को हमको पहचानना है, गौर करना है। उमा बड़ी की వెళ్ళింది, उमा स्कूल को गई, ये वर्ब है। डेविड फोन చేశాడు, डेविड फोन करा, ये वर्ब है। गौस కారులో వస్తాడు, ये भी वर्ब है। హర్భజన్ బంతిని విసిరాడు, ये भी वर्ब है। వెళ్ళింది, చేశాడు, వస్తాడు, విసిరాడు అని ఈ పదాలను దేన్ని సూచిస్తున్నాయి, పని పూర్తయిన విషయాన్ని చెప్తున్నాయి లేక కానట్టు చెప్తున్నాయా। तो यहाँ को क्या कह रहा है, వెళ్ళాడు, गया, करा, आने वाला है या फेंका, ये सब चीजें किस चीज को बता रहे हैं। कोई काम खत्म हो गया उसके बारे में बता रहे हैं, या जो काम नहीं हुआ उसके बारे में बताए हैं, या पानी पूर्ति या काम पूरा खत्म हो गया इसके बारे में बता रहे हैं। ఈ విధంగా పని పూర్తి అయినట్లే తెలిపే క్రియలను సమాపక క్రియ అంటారు। इस तरह के పని పూర్తి అయినట్లే తెలిసే, जो काम पूरा हो गया है, उस चीज को बताने वाले वर्ब्स को हम समापक क्रिया कहते हैं। ये अच्छा याद रखना है आपको, 10th क्लास में भी रहता है। समापक मतलब कोई भी काम को खत्म कर देने वाला। अब देखिए यहाँ पर दे दिया, ఈ క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి, गौर करना है। प्रवीण అందమైన బొమ్మలు గీసి ప్రదర్శించాడు, प्रवीण अच्छे पिक्चर्स को ड्राइंग करके प्रदर्शित किया है। नीरजा अंगड़ी की వెళ్ళి కూరగాయలు కొన్నింది, नीरजा
बाजार को मार्केट को जाकर तरकारी खरीदी है। सलीम उत्तरम राशि पोस्ट डब्बा वाले वेशाड़ू, सलीम लेटर लिखकर पोस्ट डब्बा में डाल दिया। मतलब ये पूरे जो वर्क कंप्लीट हुआ उसके बारे में बता रहे। जो भी वर्क कंप्लीट हुआ उसको हम क्या कहते हैं? असमापक क्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए, పై వాక్యాల్లో గీసి వెళ్లి రాసి అనే క్రియలు ఎట్లా ఉన్నాయి? గీసి వెళ్లి రాసి के वर्ब किस तरह है? పని పూర్తి అయిన విషయాలు చెబుతున్నాయా? क्या ये पूरे वर्क कंप्लीट हुए से चीज को बता रहे हैं? పని పూర్తి కానట్లు చెప్తున్నాయా? या वर्क कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि इस चीज को बता रहे? ఇట్లా పని పూర్తి కానట్లే తెలిపే క్రియలను असमापक क्रिया अंटारू। ये चीजों को हम असमापक क्रिया कहते हैं। तो हमको दो डिफरेंसेस है यहाँ पे हमको असमापक, इससे पहले के तरह से क्या था? वो समापक क्रिया था। ये हो गया असमापक क्रिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना हम लोगों को, असमापक क्रिया गुर्तिंचंडी, समापक असमापक दो क्रिया को हम पहचानना है। देखेंगे यहाँ पर మాధవి గుడికి వెళ్లి దేవుడికి దర్శించుకున్నది। माधवी मंदिर को जाकर, ये हो गया असमापक क्रिया। दर्शिंచుకున్నది, ये हो गया समापक क्रिया। असमापक माने जाकर, काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। समापक माने काम कंप्लीट हो गया। तो मंदिर को किस लिए गया उन्होंने? दर्शन करने के लिए भगवान के। సంజయ్ తెలుగు టీచర్తో మాట్లాడి సందేహాలు తీర్చుకున్నాడు। संजय तेलुगु टीचर से बात करके, कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस इसलिए हो गया असमापक। संदेहालु डाउट्स क्लियर कर ली, यहाँ पर पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। इसको हम लोग लेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम? समापक क्रिया। शरीफ कवितलु राशि अच्चुलु वेయించి, शरीफ क्या करा? कविता लिखकर उसको प्रिंट कराकर समाजानिकी अंदिంచాడు, सोसाइटी को दे दिए। ये हो गया असमापक, ये हो गया समापक। जनार्दन पुस्तक समीक्षा राशि, जनार्दन पुस्तक समीक्षा राशि తరగతిలో చూపించాడు, क्लास के अंदर बताए। ये हो गया। उसके बाद रेशमा బొమ్మలు పుస్తకం చూస్తూ, रेशमा पिक्चर्स की किताब देखते हुए, చూస్తూ भी आता है यहाँ पर। సీతాకోక చిలుక బొమ్మ గీసింది, సీతాకోక माने बटरफ्लाई का पिक्चर उतारा। तो जो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा उसको हम कहेंगे असमापक क्रिया। अगर कोई सेंटेंस कंप्लीट हो रहा तो उसको हम कहेंगे समापक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक इंसान है, रवि स्कूल को गया, ये हो गया असमापक क्रिया। अब इसको कंप्लीट करना है तो क्या करेंगे हम? रवि स्कूल में जाकर पढ़ा, ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस, इसको हम कहेंगे समापक क्रिया। ये था ग्रामर थर्ड लेसन का।